क्या पूछो। पुरुषार्थ करने वाले को स्वयं चल करके जाना पड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। और भगवान के भक्त को जहां बैठा हो वहीं पर उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ करने वाले को स्वयं चल करके जाना पड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। और भगवान के भक्त को जहां बैठा हो। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार में बागेश्वर धाम सरकार का पदार्पण होने वाला है दूसरी बार। यहाँ पर गोपालगंज में राम जानकी विलेज में, और मेरे पीछे आप देखिए राम जानकी मठ है यहाँ पर, जिसके तत्वाधान में यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और जिसके तत्वाधान में यहाँ पर बागेश्वर धाम महाराज जी आने वाले हैं। और यहाँ पर जो हनुमंत कथा का कार्यक्रम है वो 6 मार्च से शुरू होगा। शाम 4 बजे से कथा होगा, शाम 7 बजे तक, 8 भी बज सकता है। और 10 मार्च तक ये कथा चलेगा, 6 से लेकर 10 तक महाराज जी यहीं पर रहेंगे। और जो पूरा कथा का कार्यक्रम है आपको कवर करके दिखाएंगे। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर राम जानकी जो मठ है, यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार पधारने वाले हैं। उनके स्वागत में आप देखिए लोगों की भीड़ यहाँ पर महाराज जी का स्वागत करने के लिए रह कर यहाँ पर जयकारे भी लग रहे हैं। तो थोड़ी देर में महाराज जी का दिव्य दर्शन आपको करवाएंगे। और देखिए बागेश्वर धाम सरकार आ चुके हैं। अंतर्गत गढ़ा गांव में बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं और वहीं से सभी को लगातार बाबा बागेश्वर का गोपालगंज की पावन धरती पे स्वागत कर रहे हैं। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीर को दिखा रहे हैं। देखिए सुरक्षा कितना यहाँ पर बेहतर तरीके से किया गया। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल को कहीं ना कहीं तैनात किया गया है। और देखिए यहाँ पर बाबा बागेश्वर का आगमन हो चुका है। भारी संख्या में यहाँ पर जो भक्त है उनके स्वागत कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर महाराज जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। फूलों से स्वागत किया जा रहा है।
सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप कथा में आए हैं, कथा में बैठे हैं। भैया, राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी महाराज हैं, तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी। और हमारा सौभाग्य है कि हमको पुनः बिहार की धरती पर भगवान की कथा कहने का सौभाग्य। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। हम एक बात आप लोगों को देख के नहीं बोल रहे कि हम आपको मक्खन लगा रहे हैं। एक बात हृदय से बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगा देना। हम अपनी निजी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का, एक देश बौद्धों का। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सुरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहा जाएगा। सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था है। तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाए, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंट आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्मेंगे। इसलिए भैया, हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे,
गीत गाएंगे। और हाँ पागलों, 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे। एक बात और पूछो, क्या पूछो? पुरुषार्थ करने वाले को स्वयं चल करके जाना पड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। और भगवान के भक्त को जहां बैठा हो वहीं पर उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ में पुरुषार्थ में इतना ही अंतर है। पुरुषार्थ करोगे तो स्वयं चलकर जाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। और बीच में आगे लगो, कछू लगाओ, उपद्रव होगा, दिमाग फिसल गो, लो हो गई तपस्या, भंग बोलो सीताराम। हाँ, साफ साफ। और अगर भगवान के भरोसे रहेंगे, गुरुदेव के भरोसे रहेंगे, हनुमान जी के भरोसे रहेंगे, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की ही कृपा से सब कुछ हो जाएगा। राम जी की कृपा होगी तो क्या होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम की कृपा होगी तो सत्संग मिलेगा, तो सत्संग मिलेंगे तो संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो हनुमंत मिलेंगे, क्योंकि साधु संत जी की कृपा से भगवान कैसे मिलेंगे? उसका भी प्रमाण है। राम दुआरे मकान बड़ा हो पर मकान में पुत्र ना हो तो मकान किसी काम का नहीं है। राजपाट खूब हो पर संतति ना हो तो राजपाट किसी काम का नहीं है। नेता तुम बड़े हो पर जनता ना हो, नेता किसी काम का नहीं। गुरु कितना भी पहुंचा हुआ हो पर शिष्य ना हो तो गुरु भी किसी काम का नहीं। वैसी जिंदगी कितनी भी अच्छी हो पर भक्ति ना हो तो जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। अपनी जिंदगी में आप कृपा पाना चाहते हो भैया, हनुमान जी के, राम जी के चरण पकड़ लो। इनके चरण पकड़ लोगे सब पा जाओगे, सब कुछ प्राप्त कर जाओगे। तुमने मकान पाया, बंगला पाया, सोना चांदी पाया, पर जो पाने के लिए तुम आए हो संसार में, क्या तुमने वो पाया?
क्या तुम केवल मकान बनाने आए? क्या तुम केवल संतान पैदा करने आए? क्या तुम भोग भोगने भर आए? क्या तुम केवल दुनिया से लड़ने भर आए? क्या तुम केवल दुनिया को दिखाने के लिए आए? क्या तुम केवल दुनिया को देखने के लिए आए? क्या तुम केवल भोजन करने आए? या क्या तुम केवल जीवन जीने आए? मेरे पागल, तुम केवल कुछ के लिए नहीं आए, केवल तुम आए हो एक चीज के लिए आए हो, जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता, उसको पाने के लिए तुम आए। जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त किया नहीं जाता, तुम उसको प्राप्त करने के लिए आए। और मेरे पागल, तो तुमको प्राप्त होगा, निश्चित होगा, पर पुरुषार्थ करने का प्रारंभ तुमको ही करना पड़ेगा। अब वो है क्या? वो हनुमान जी की भक्ति।